आज का टॉपिक है हमारे पास सबनेटिंग से रिलेटेड। सबनेटिंग क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू टू और मोर नेटवर्क्स इज कॉल्ड सबनेटिंग। ठीक है, किसी एक नेटवर्क को दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स में जो डिवाइड करने की हमारी प्रैक्टिस होती है उसको हम सबनेटिंग कहते हैं। अगर एक एग्जांपल की बात की जाए, हमारे पास एक ब्लॉक है अरफा करीम। अब हमारे पास तीन डिपार्टमेंट हैं, आईटी, एससी और सीएस। अगर इन तीन डिपार्टमेंट को हमने इस ब्लॉक में ऐड करना है, ठीक है, तो हम इनको इस ब्लॉक को, ठीक है, तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसके तीन पोर्शन है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। ठीक है, तो अपर जो पोर्शन है वो हम आईटी वालों को दे देंगे, सेकंड जो पोर्शन है वो एससी वालों को दे देंगे और थर्ड जो पोर्शन है वो सीएस वालों को दे देंगे। इस तरह हमने इस ब्लॉक को, ठीक है, अगर हम इसको एक नेटवर्क समझें, इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी तीन नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया। यही हमारे पास सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक नेटवर्क को दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स पर डिवाइड करने की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से मुराद जितनी हमारी नीड होती है उसी लिहाज से हम नेटवर्क को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। ये कौन सा टेबल है? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास एक नेट आईडी और होस्ट आईडी वाला टेबल होता है जिसमें क्लास ए और बी और सी, ठीक है, इन तीनों की नेटवर्क आईडी होती हैं और इसके अलावा होस्ट आईडी होती हैं। अब पिछला जो लेक्चर था उसमें सिर्फ हमने देखा था कि नेटवर्क आईडी क्लास ए में इतनी होती हैं, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं देखी थी। ठीक है, अगर उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए ना, तो उसको हम कुछ इस तरह प्रेजेंट करते हैं। जो हमारी नेटवर्क्स आईडी होती हैं, ठीक है, उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे पास होस्ट आईडी होती है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्लास ए, बी और सी की, ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की हुई है। ठीक है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडीज़ की। ठीक है, तो जो हमारे पास क्लास ए थी उसमें 8 बिट्स किसकी होती हैं? नेटवर्क की होती हैं। उसको मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, पहली 8 बिट्स को, और बाकी हमारे पास जो 24 बिट्स होती हैं वो किसकी होती हैं? होस्ट की होती हैं, उसको मैंने 0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसी तरह क्लास बी में हमारे पास फर्स्ट 16 बिट्स किसकी होती हैं? नेटवर्क की होती हैं। ठीक है, नेट आईडी या नेटवर्क आईडी। तो इसलिए हमने फर्स्ट 16 बिट्स को 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसी तरह जो हमारे पास लास्ट 16 बिट्स होती हैं, ठीक है, जो हमारा IPv4 एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का होता है ना, तो उसी लिहाज से हमने डिवीजन करनी है। तो 16 बिट्स जो हमारे पास होती हैं वो नेटवर्क आईडी की होती हैं और 16 बिट्स किसकी होती हैं? होस्ट आईडी की होती हैं। होस्ट आईडी की जो बिट्स होती हैं उसको 0 से रिप्रेजेंट करना है और जो नेटवर्क आईडी की बिट्स होती हैं उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह क्लास सी की बात की जाए तो फर्स्ट 24 बिट्स किसकी होती हैं? नेटवर्क की होती हैं और लास्ट 8 बिट्स किसकी होती हैं? होस्ट की होती हैं। ठीक है, अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात की जाए उससे पहले यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। कि इस ये जो क्लास ए है, ठीक है, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास कितने होस्ट होते हैं। तो क्लास ए की बात की जाए तो हमारे पास 2 की पावर 24 यानी कि 16 मिलियन होस्ट होते हैं। ठीक है, 2 की पावर 24 कहाँ से आई? ये हमारे पास जो होस्ट की बिट्स हैं वो टोटल 24 है ना, तो उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2 की पावर 24, तो वहाँ हमारे पास 16 मिलियन होस्ट बने। ठीक है, इसी तरह क्लास जो बी है उसमें हमारे पास 16 बिट्स होती है ना होस्ट की, तो 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 64,000। के से मुराद थाउजेंड, एम से मुराद मिलियन। ठीक है, इतने होस्ट बनते हैं क्लास बी के। और इसी तरह जो हमारे पास क्लास सी होती है उसमें हमारे पास होस्ट की बिट कितनी होती हैं? 8 होती है ना, तो 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256 होस्ट हमारे पास हो गए। अगर अब एक एग्जांपल की बात की जाए, ठीक है, हमने क्या करना है, 500 पीसी है हमारे पास, उसका हमने एक नेटवर्क बनाना है एक ऑफिस के लिए। ठीक है, और हर पीसी को हमें पता है आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, अगर हम क्लास सी लें, IPv4 एड्रेस की बात कर रहे हैं ना, उसमें अगर हम क्लास सी वाले आईपी एड्रेस लेते हैं, ठीक है, तो हमें कितने होस्ट मिलेंगे? 2 की पावर 8 यानी 256 होस्ट मिलेंगे। और उसमें से भी हमें पता है कि -2 हो जाते हैं। ये जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है और जो नेटवर्क एड्रेस होता है वो दोनों ही हमसे ले लिए जाते हैं पहले ही। तो इस तरह जो हमारे पास होस्ट बचते हैं वो कितने बचते हैं? 254। ठीक है, लेकिन हमारे पास टोटल पीसी कितने हैं? 500, यानी कि हमें 250, अगर ऑड नंबर में इसको कन्वर्ट कर लें, 250 होस्ट और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये हमारे नेटवर्क के लिए सही नहीं है, इसलिए हम क्लास बी में गए। जब हम क्लास बी को अगर हम लेते हैं अपने इस नेटवर्क के लिए, तो उसमें क्या है, हमें कितने होस्ट मिलेंगे? 64,000 होस्ट मिलेंगे, लेकिन हमें सिर्फ कितने चाहिए? 500 चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कह लो 63,500 जो है होस्ट वो वेस्ट हो जाएंगे, और इसमें से भी -2 कर लो, लेकिन उसको छोड़ो अभी समझने के लिए। तो इसने इतने हमारे होस्ट ज़ाया हो जाएंगे अगर हम क्लास बी लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर क्लास ए को अगर हम पिक करते हैं अपने नेटवर्क के लिए, उसमें तो 16 मिलियन होस्ट होते हैं।
कितने ज़्यादा हमारे जो होस्ट हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पे हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है सबनेटिंग का। हम क्लास सी को ही लेंगे, लेकिन उसमें हम सबनेटिंग करेंगे जब आईपी एड्रेस लेंगे, जिससे क्या होगा, इजीली सारे पीसीज को, मतलब हमारा जो नेटवर्क है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अगर होस्ट की बात की जाए इसी एग्जांपल में, होस्ट से मुराद है कि इसका एक अलहदा एचओडी, ठीक है, इस डिपार्टमेंट का अलहदा एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का अलहदा एचओडी, यानी कि ये तीन क्या हैं, एक हिसाब से होस्ट हैं। ठीक है, इन तीन डिपार्टमेंट के। इसी तरह हमारे पास अगर 500 पीसी हैं तो उनके लिए भी हमें क्या चाहिए, 500 होस्ट्स चाहिए। लेकिन अब ये जो भी हम आईपी एड्रेस देते हैं, ठीक है, सबके अपने मसले हैं। ठीक है, किसी में हमारे पास वेस्ट हो रहे हैं होस्ट, किसी में हमारे पास कम पड़ रहे हैं। तो लेकिन हमने क्लास सी को पिक कर लिया। इसमें अब हम सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ईज़िली जो हमारा नेटवर्क है वो बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। लेकिन हमारा नेटवर्क जो है वो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स में डिवाइड हो जाएगा। जब हमने पढ़ा ना ऊपर सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं सबनेटिंग में। सबनेटिंग में हमारे पास एक टर्म है सबनेट मास्क। ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक टर्म है जो क्या डिनोट करती है कि जो एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, उसमें कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो नेटवर्क की हैं और कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो होस्ट की हैं। ठीक है, सबनेट मास्क इस चीज़ को बताता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क भी होते हैं, जो हमारे पास क्लास ए बी सी होते हैं, उनके पहले से ही डिफ़ाइन या कह लो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होते हैं। तो यहाँ पर अगर क्लास ए की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी थी, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, जिसमें उसमें हमें नंबर ऑफ़ बिट्स, नेटवर्क की बिट्स और नंबर ऑफ़ होस्ट की जितनी बिट्स थी, ठीक है, वो बताई हुई थी, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था नेटवर्क की बिट्स को 1 से और होस्ट की बिट को 0 से। ठीक है, अगर हम इस जो बाइनरी फॉर्म है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें वो कितना बनेगा, 255। ठीक है, और इस ज़ीरोज़ को कन्वर्ट करें तो वो ज़ीरो ज़ीरो ही बनेंगे। तो हमारे पास जो क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो क्या बनता है, 255.0.0.0। इसी तरह अगर क्लास बी की बात की जाए तो इसका भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क बनता है वो क्या है, 255 ठीक है, और ज़ीरो, इसको सारे को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ज़ीरो ही बनेगा। ठीक है, ज़ीरो। तो कुछ इस तरह बना 255.255.0.0। ये क्या है, बेसिकली सबनेट मास्क ही है। अगर इस सबनेट मास्क की बात की जाए, ठीक है, ये हमारे पास सबनेट मास्क ही है। बेसिकली हमारे पास सबनेट मास्क है क्या, एक टर्म है जो बताती है कि कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो नेटवर्क की हैं और कितनी होस्ट की हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है सबनेट मास्क की। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है सबनेट मास्क की, या डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो सबनेटिंग होती है, हम सबनेटिंग जो परफॉर्म करते हैं वो लेफ़्ट टू राइट होती है। लेफ़्ट टू राइट से क्या मुराद है कि हम जो है ना नंबर ऑफ़ होस्ट को चेंज कर देते हैं, हमें जितनी चाहिए होती है ना उस हिसाब से। अगर जो है मैं नेटवर्क की बिट्स को, मैंने क्या बोला, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो होस्ट की बिट है ना, ठीक है, इसका ज़ीरो दो मैंने बिट्स यहाँ से ले ली, यानी इसको मैंने नेटवर्क में ऐड कर लिया। अब ये हमारे पास टोटल कितनी नेटवर्क्स की बिट्स हैं, 26 हैं, क्योंकि 24 तो पहले ही थी ना, और दो मैंने क्या की इधर से ले ली। ठीक है, होस्ट से दो बिट ले ली नेटवर्क की। तो ये बेसिकली जो सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट है कि लेफ़्ट टू राइट होती है। ठीक है, अगर मुझे बिट्स लेनी है, ठीक है, तो मैं लेफ़्ट साइड से लूँगा। ठीक है, लेफ़्ट से राइट जितनी मुझे चाहिए होंगी उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद इसकी वही रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें क्या है कि ये हमारे पास एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है और ये कितनी है, 32 बिट्स हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेटवर्क की बिट्स को, और जो ज़ीरोज़ हैं वो होस्ट की बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इन 1 को अगर मैं टोटल करूँ तो ये हमारे पास कितने बनते हैं, 8 8 16 और 8 24, और यहाँ पे भी 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 हैं। तो ये हमारे पास कितनी बनी, 26 नेटवर्क की बिट्स बनी। और इसी तरह अगर होस्ट की बिट्स मैं गिनूँ तो ये हमारे पास 6 बनती हैं, 6 होस्ट की बिट्स हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, सबनेट मास्क है। ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, 26 नेटवर्क की बिट्स हैं जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हैं। ठीक है, क्लास ए की बात की जाए तो उसमें 8 बिट्स होती हैं नेटवर्क की, क्लास बी में 16 होती हैं, क्लास सी में 24 होती हैं, क्लास ई हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते, और क्लास ई जो है वो हमने फ्यूचर के लिए रिज़र्व की हुई है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सबनेट मास्क है। ठीक है, किसी एक आईपी एड्रेस का, जिसमें क्या है, 26 की 26 क्या है, नेटवर्क की बिट्स हैं और 6 होस्ट की बिट्स हैं। तो ये सबनेट मास्क की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी, जिसमें 1 क्या बताता है, नेटवर्क बिट्स, और जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या बताते हैं, होस्ट
होस्ट की बिट्स। इसके अलावा हमारे पास सबनेट मास्क की दो और नोटेशन होती हैं, एक स्लैश नोटेशन होती है जिसे हम CIDR भी बोलते हैं, क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। और एक हमारे पास डॉट डेसिमल नोटेशन होती है। जो हमारे पास स्लैश नोटेशन या CIDR होती है उसमें क्या होता है कि IP एड्रेस गिवन होता है, ये हमारा IPv4 एड्रेस ही है, ठीक है, 32 बिट्स का, जिसमें क्या होता है स्लैश लगाई होती है और इसके बाद जो नंबर लिखा होता है, लाइक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 27, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है नेटवर्क की बिट्स को, यानी कि ये जो IP एड्रेस है इसमें क्या है 27 नेटवर्क की बिट्स हैं, ठीक है। और बाकी जितनी बची वो होस्ट की हैं, लाइक टोटल कितनी होती हैं 32 होती है ना, तो 32 माइनस 27 कितनी बची 5, जो 5 बिट्स हैं वो किसकी हैं, होस्ट की हैं, ये इस चीज़ को बताता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सबनेट मास्क, ये इसकी स्लैश रिप्रेजेंटेशन होगी। और एक डॉट डेसिमल होती है जिसमें क्या है कि पूरा पूरा ऑक्टेट लिखा होता है, लाइक ये लिखा हुआ है। और अगर इसी को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो इससे ही हमें पता लगेगा कि ये कितने, मतलब इसमें कितनी नेटवर्क की बिट्स हैं और कितनी होस्ट की बिट है। लेकिन एक सिंपल सी लॉजिकली बात है कि अगर 255 है, इसका मतलब हमारा जो ऑक्टेट है ना वो पूरा है, उसमें वन 8 बारी है, 8 बारी 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 बिट्स ये होगी, ठीक है, 8 बिट्स ये होगी और 8 बिट्स ये होगी। अब जो 192 है, ठीक है, ये हमारे पास टोटल कितनी होगी 24। अब 192 भी है, इसको भी हमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर में होता है कि अगर हम सिंपल मोड पे क्लिक करें, ठीक है, मोड पे, ये जो उन सभी कैलकुलेटर आप यूज़ करते हो उसमें जो हमारे पास बेस n वाला होता है, अगर मैं 4 पे सिंपल क्लिक कर लूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास इस टाइप का एक फॉर्म, इस टाइप की एक फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे मुझे क्या है, अपना नंबर लिखना है, जो हमारे पास क्या है 192, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 192, ठीक है। उसके बाद मैंने इक्वल पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे बिन लिखा हुआ है ना, बिन, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ जिसे जहाँ पे लॉग लिखा हो, वैसे हमें कौन सा चाहिए, बिन वाला चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ से राइट साइड से मैंने गिनना शुरू करना है, जितनी हमारे पास बिट्स आई ना, तो हमने टोटल 8 बिट्स को काउंट करना है। तो मैंने राइट साइड से काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ तक जो हमारी बिट्स है ना वो हमें चाहिए। ये वाली पीछे वाली डिलीट कर देनी है, ज़ीरो वाली। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 192 की बाइनरी फॉर्म आ गई और ये मैंने कैलकुलेटर से बता दिया। और इसको अगर रिमूव करना है, ठीक है, कोई और वैल्यू लानी है, तो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हेक्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ये जो हेक्स है, उसके बाद अक्टूबर या ऑक्ट जो लिखा हुआ है, ऑक्टेट जो होता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। और फिर DEC जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आप न्यू वैल्यू एंटर कर सकते हो, लाइक अगर मैं 255 को करूँ, ठीक है, उसके बाद मैंने एंटर पे क्लिक करना है और फिर बिन पे क्लिक करूँगा। तो ये हमारे पास राइट साइड से मैंने काउंट करना शुरू करना है, 8 बिट्स जो होंगी वो हमारे पास 255 की होंगी। तो इसका मतलब 24 बिट्स तो ये होगी ना, 8 ये और 8 ये, ठीक है। और इसके अलावा जो 192 को अगर जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो ये जो 1 1 है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवर्क की बिट्स को, ठीक है। यानी ये दो भी होगी तो 24 + 2 कितनी होगी, 26। इसमें क्या है, नेटवर्क की बिट्स हैं इस सबनेट मास्क में, ठीक है। ये हमें ऐसे मालूम पड़ता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ IP एड्रेसेस की एग्जांपल लेंगे, जिससे हमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा सही क्लियर हो जाएगा सबनेट मास्क से रिलेटेड और सबनेटिंग वगैरह से रिलेटेड।